Hello students, good morning. I'm Dharmesh Kantharia and welcoming you in Deepam Gyan Kranti, your favorite YouTube channel. And today I bring Social Science of Standard 10 and we are going to learn Cultural Heritage of India's Sculpture and Architecture. And it is the 7th part and it is the last part of this lesson. ये लेसन का लास्ट पार्ट है, वो आपके लिए मैं आज लेके आया हूँ। और टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द आर्किटेक्चर ऑफ गुजरात। गुजरात के आर्किटेक्चर के बारे में हम बातचीत करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। Whenever we are talking about the architecture of Gujarat, we must talk about the कीर्ति तोरण। हमें किसके बारे में बातचीत करना है? कीर्ति तोरण के बारे में बातचीत करना है। यह आपको याद रखना, कीर्ति तोरण जो है उसको हम इंग्लिश में कहते हैं टावर ऑफ फेम। आपको यह याद रखना है, इट इज ऑल्सो नोन एज टावर ऑफ फेम। ओके, विच स्कल्पचर इज नॉन एज टावर ऑफ फेम? तो आपको याद रखना है कीर्ति तोरण ऑफ द वडनगर। वडनगर के जो कीर्ति तोरण है उसको क्या कहते हैं? टावर ऑफ फेम कहते हैं। जब स्कल्पचर की बात आती है, आर्किटेक्चर की बात आती है, तो यू मस्ट नो दैट वी शुड हैव टू टॉक अबाउट द डिफरेंट रिलीजियस टेम्पल्स, मॉस्क, विहार्स। ओके, तो स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर ऑफ गुजरात इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड होते हैं? टेम्पल्स ऑफ वेरियस रिलीजियस, जनरली टेम्पल्स ऑफ हिंदुइज्म, मॉस्क्स, विहार। विहार आता है तो आपको याद रखना है वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द बौद्धिज्म एंड बुद्धा रिलीजियन। मठ्स, ये भी जो बुद्धा रिलीजियस का है, स्तूप्स एंड चेटिस, ऑल थिंग्स आर द रिलीजियंस ऑफ द बुद्धिज्म। नाउ केव टेम्पल्स, जैन टेम्पल्स, ऑल यू कैन सी इन गुजरात। आप ये सभी चीज गुजरात में देख सकते हैं। एंड ऑल दिस टेम्पल्स, मॉस्क, विहारास आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर स्टेट्स। दूसरे राज्यों से यहाँ पे आपको अलग मिलेंगे स्कल्पचर के तौर पे। Besides this different types of building constructions useful to the society, ये उसके बाद बात करते हैं। उसके बाद में हमारे पास क्या है आर्किटेक्चर में? रॉयल पैलेसेस, फोर्ट्स, डोम, गेट्स, कीर्ति स्तंभ। यहाँ पे लिखा है टावर ऑफ फेम। इट इज ऑल्सो नोन एज द टावर ऑफ फेम। यहाँ पे आपको दिया गया है इट इज अ टावर ऑफ फेम। इट मीन्स, इसका मतलब होता है धर्मशाला। क्या होता है? धर्मशाला, उपाश्रया, विसामा। विसामा क्या होता है? इट इज अ पार्ट वेयर द पेडेस्ट्रियन कैन टेक अ रेस्ट। पेडेस्ट्रियन जो रहता है वहां पे रेस्ट लेते हैं, उसको क्या कहते हैं? विसामा कहते हैं। डिफरेंट थिंग्स, जरूको, या इट इज जरूको। यू शुड नॉट राइट स्काईलाइट। वरांडा और स्काईलाइट आपको नहीं लिखना है, आपको जरूका ही लिखना है। बिकॉज इन गुजरात दिस वरांडाज और स्काईलाइट इज नॉन बेटर एज जरूका। वॉच टावर, आर्क्स, वेल्स, डिफरेंट थिंग्स कैन यू कैन सी एज द ब्यूटी ऑफ गुजरात इन द लेवल ऑफ आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो आप ये सभी चीज़ों के बारे में बातचीत करते हैं। लेकिन हमारी हिस्ट्री की बुक इतनी डेंजर बनाई है, सिर्फ हमारे पास नाम ही है, उसके बारे में डिटेल कुछ नहीं है। फिर भी वी आर जस्ट टॉकिंग ऑल थिंग्स, हम बातचीत करते हैं। नाउ सबसे पहले बातचीत किया था तो टेम्पल की। एंड जब टेम्पल की बात आती है तो गुजरात का सबसे बेस्ट टेम्पल है सोमनाथ टेम्पल। ये जो है तो हिंदू धर्म की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है, ऐसा हम मानते हैं। ठीक है, तो ये जो सोमनाथ टेम्पल है उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। तो थोड़ी सी बात कितने, इन 124 आपको याद रखना है। मोहम्मद गजनवी, कौन जो है? मोहम्मद गजनवी जो है उसने अटैक किया था। एंड इट वाज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ भीमदेव फर्स्ट। किसका पीरियड चल रहा था? रेन ऑफ भीमदेव फर्स्ट। एंड मोहम्मद गजनवी ने उस पर अटैक किया था और ये सब यहाँ से लूट के चले गए थे। जब भारत आज़ाद हुआ तो उसका फिर से रिनोवेट किया गया, जो आप देख सकते हैं रिनोवेट के बाद का ये सोमनाथ टेम्पल है। टेम्पल इन द रिलीजियस फील्ड, टेम्पल्स ऑफ डिफरेंट रिलीजियस हैव बीन बिल्ट इन गुजरात। अलग अलग धर्म के बनाए गए। देयर इज अ टेम्पल ऑफ भद्रकाली, गीता मंदिर, वेद टेम्पल, all these temple you can see in Ahmedabad. Jagannath temple, Jamalpur, Ranchoji temple, Dakor, Sun temple, Modhera, Hatkeswar Mahadev temple in Vadnagar, Ambaji temple, Samlaji temple, Somnath temples. All these temples are the beauty of Gujarat. Okay, Jagat temple, Dwarika, Bahucharaji temple, Mahakali temple, Pavagadh, Swaminarayan temple, Brahmaji temple. Okay, you must remember there are only 2 Brahmaji temple in Asia. एशिया में ब्रह्मा जी के 2 ही टेम्पल है। वन इन गुजरात एज नॉन एज खेड ब्रह्मा। ये कहाँ पे मिलता है आपको? खेड ब्रह्मा में मिलता है।
ओके, उसको ब्रह्मा जी टेम्पल वहां पे। और दूसरा जो है आपको देखने जाना है तो राजस्थान में जा सकते हैं, राजस्थान। ओके, और राजस्थान में पुष्कर, क्या नाम है, पुष्कर, पुष्कर, वहां पे आपको ब्रह्मा जी टेम्पल मिल जाएगा। तो पूरे एशिया में, ऐसे तो दुनिया में, क्योंकि ऐसा के बाहर तो हिंदू धर्म के इतने टेम्पल्स नहीं मिलेंगे, तो पूरे दुनिया में 2 ही टेम्पल है। इसमें से एक गुजरात में है खेत ब्रह्मा, और दूसरा राजस्थान पुष्कर में है। ठीक है, खोडियार माता जी टेम्पल इन भावनगर एंड मातानो मड ऑफ द आशापुरा इन कच्छ। ऑल दिस टेम्पल्स आर द कल्चरल heritage of Gujarat. Now we are just talking about the mosque. Mosque it means मस्जिद। मस्जिद की बात करते हैं तो मस्जिद की सबसे बात आती है तो सबसे पहले बात हमेशा आती है जामा मस्जिद ऑफ अहमदाबाद। अहमदाबाद का जो जामा मस्जिद है उसका आता है, और उसको 1424 में बनाया गया था। आपको ये याद रख लेना है किसने बनाया था, तो सुल्तान अहमद शाह फर्स्ट ने उसको बनाया था। ओके, तो आपको याद रखना है जामा मस्जिद वॉज बिल्ट इन 1424 मेड बाय सुल्तान अहमद शाह फर्स्ट एंड इट इज इन अहमदाबाद। ओके, आपको दूसरी चीज याद रखनी है, इतना बड़ा मस्जिद है, उसमें 260 पिलर्स है। कितने पिलर्स है, 260 पिलर्स है एंड 15 डोम्स यू कैन सी ओवर देयर। आज भी आप 15 डोम्स देख सकते हैं, 260 पिलर्स देख सकते हैं, एंड इट इज वन ऑफ द अट्रैक्शन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द गुजरात से हेरिटेज, कल्चरल हेरिटेज। और मोस्ट में सबसे ब्यूटी ये है, जामा मस्जिद नियर टीन दरवाजा इन अहमदाबाद। सुल्तान अहमद शाह फर्स्ट built this mosque in 1424. It has 260 पिलर्स। कितने पिलर्स है यहाँ पे, 260 पिलर्स एंड 15 डोम्स, और यहाँ पे 15 डोम्स है। डोम्स क्या होता है, तो मस्जिद के ऊपर ऐसे जो रहता है गुंबज जो रहता है उसको डोम कहते हैं। उसके बाद हम बातचीत करेंगे सिडी सैयदनी ग्रिल, सिडी सैयदनी जाली। वी आर living in Gujarat, and in Gujarat it is known as Sidi Sayyadni Jali, but in English it is known as Sidi Sayyad Grill with minute scroll. It means attractive carving, Rosa of Sarkesh, shaking tower. Okay, it is known as झूलता मीनारा। आपको याद रखना है उसको क्या कहते हैं, झूलता मीनारा, झूलता मीनारा। And even today there are 3 झूलता मीनारा available in Ahmedabad. One was just taken by the Britishers. उसको Britishers लेके गए थे। They want to find out what is there in that pillar. ये पिलर में क्या है वो देखने के लिए एक पिलर को लोगों ने तोड़ दिया था और वो ब्रिटिशर्स लेके गए थे। यार रजी मैं क्या बोल रहा हूँ, लेके गए थे। तो शेकिंग टावर्स ऑफ अहमदाबाद, मॉस्क ऑफ क्वीन सिप्री। ये जो क्वीन सिप्री है उसकी मॉस्क को हम दूसरे नाम से जानते हैं, विच इज ऑल्सो नोन एज मॉस्क ऑफ नगीना। इट मीन्स यू मे बी आस्क्ड दैट वन मार्क्स क्वेश्चन ओवर देयर, which mosque is known as Mosque of Nagina. तो Mosque of Nagina it means Mosque of Queen Sipri. ओके, तो आपको ये याद रख लेना पड़ेगा। जामा मस्जिद एट चापानेर। चापानेर जो है कहाँ पे पड़ता है, जब आप महाकाली के मंदिर पे जाते हो तो यहाँ पे रास्ता में मिलेगा चापानेर, और ये भी वन ऑफ द ब्यूटी है। देयर आर मैनी सच मॉस्क इन बिग सिटीज ऑफ गुजरात। गुजरात के बहुत ही आपको सिटीज में मिलेंगे। हमारे टेक्स्ट बुक में मैं उसके बारे में लास्ट पेज पे दिया, तो मैं यहाँ पे बीच पे ले लेता हूँ, तो प्लीज लेट अस सी अबाउट इट। तो यहाँ पे मैंने लास्ट पेज से पहले ले लिया। तो यहाँ पे जो है इंफॉर्मेशन अबाउट द लीनियर स्केच, यहाँ पे लीनियर स्केच मॉस्क का लिया गया है। मॉस्क कैसा होता है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, और यहाँ पे अलग अलग चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। द फर्स्ट थिंग इज दैट गलियारा। यहाँ पे जो है गलियारा क्या है, इट इज द एंट्रेंस एंड एग्जिट, और जो है एंट्रेंस एंड एग्जिट जो है उस मॉस्क में आने जाने का रास्ता जो है तो उसको गलियारा कहते हैं। यहाँ पे भी मेन एंट्रेंस है, और यहाँ से आप जाओगे तो बीच में आपको मिलेगा पॉइंट। ये जो है यहाँ पे बिफोर प्रेइंग टू अल्लाह को प्रेयर करने से पहले जो मुस्लिम बिरादर के लोग हैं यहाँ पे अपने शरीर को क्लीन करते हैं। ठीक है, उसके बाद में बातचीत करेंगे यहाँ पे जो है किबला। ओके, ये जो किबला है ये पार्ट हमेशा काबा के डायरेक्शन में रहता है। यह हमें दिखाता है काबा जो है वो कौन सी डायरेक्शन में है वो दिखाता है। वेयर नमाज इज परफॉर्म, यहाँ पे नमाज परफॉर्म किया जाता है। यहाँ पे पढ़ लेते हैं, दिस पार्ट ऑफ आर्किटेक्चर इज अ पार्ट ऑफ मॉस्क और अ हॉल वॉल वेयर नमाज इज परफॉर्म, के जहाँ पे क्या होती है, नमाज परफॉर्म की जाती है। इट इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ द काबा, काबा के डायरेक्शन में पड़ता है। उसके बाद में लीवान की बात करेंगे। तो लीवान जो है वो क्या है,
तो एक रूम रहता है, क्या होता है, जो पिलर रहते हैं, पिलर के साथ में एक रूम रहता है, और ये रूम को क्या कहते हैं, लीवान कहते हैं, द रूम इन अ मॉस्क विद पिलर्स। उसके बाद में बातचीत करेंगे मस्कुरा और पर्दा। ये जो है किबला की वॉल से ही बनाया गया पार्ट किया हुआ पार्ट रहता है, ओके। और ये जो है दिखाता है इट इज द एंड ऑफ द मॉस्क, आपकी मस्जिद का यहाँ पे अंत होता है। एंड ऑफ द मॉस्क वॉल इज नॉन एज मस्कुरा विच इज सेपरेटेड बाय द रेलिंग, और रेलिंग से अलग होता है, लेकिन किबला की एक ही वॉल से वो पार्ट होता है। उसके बाद में बातचीत करेंगे महराब। क्या होता है महराब? इन इंडिया महराब इज ऑलवेज इन द वेस्ट डायरेक्शन। भारत में जो वेस्ट डायरेक्शन में महराब मिलता है, बिकॉज इट शोज, क्या दिखाते हैं, तो ये दिखाते हैं हमको तो कि ये डायरेक्शन जो मक्का का डायरेक्शन है वो दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? मक्का का डायरेक्शन दिखाते हैं। इसीलिए भारत की सभी जो मस्जिद है उसके वेस्ट में आपको क्या मिलेगा, तो महराब मिल जाएगा। तो द इंटीरियर पार्ट ऑफ द मॉस्क वॉल विच इज ऑफ द ह्यूमन हाइट, जो महराब रहता है उसकी हाइट कितनी रहती है, ह्यूमन हाइट की रहती है, इंडिकेट द करेक्ट डायरेक्शन टू द मक्का, इट इज नॉन एज महराब। और ये जो रहता है एंड इंडिया महराब इज जनरली केप्ट इन वेस्ट। यहाँ पे इंडिया में कौन सी दिशा में वो मिलेगा, वेस्ट में मिलेगा। उसके बाद में बातचीत करेंगे साहन, द कैंपस, जो कैंपस रहते हैं तो उस कैंपस को कहते हैं द कैंपस ऑफ मॉस्क वेयर द फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम गेट टुगेदर फॉर द प्रेयर। वो प्रेयर के लिए यहाँ पे इकट्ठे होते हैं, इट इज नॉन एज साहन। उसको क्या कहते हैं, साहन कहते हैं। इट इज वेरी ब्यूटी and it is the perfect sketch of the mosque. Okay, let us see. Now we are talking about the Jain temple. हमें अभी बातचीत करेंगे जैन टेम्पल के बारे में, और दो पॉइंट में जैन टेम्पल को क्या कहते हैं, उसको देरासर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? देरासर भी कहते हैं, आगे हम पढ़ चुके हैं। जैन टेम्पल ऑफ हटी सिंह, कुंभारिया जी, शंखेश्वर, सिद्धगिरी, सेट्रिंजेगिरी, ये सेट्रिंजे पर्वत पालीताना में है, एटसेट्रा। यहाँ पे मोर देन 800 टेम्पल्स है। जैन टेम्पल्स आर क्वाइट वेल नोन फॉर स्कल्पचर, तो ये सभी जो है स्कल्पचर के लिए वेल नोन है। आर्किटेक्चर एंड कार्विंग पॉइंट ऑफ व्यू, आर्किटेक्चर के और कार्विंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बातचीत करेंगे। दोज आर द ब्यूटीज। नाउ इट इज टाइम ऑफ द स्टेप वेल। स्टेप वेल्स को गुजराती में, हिंदी में क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं वाव। क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं वाव। गुजरात में बहुत ही जगह पे आपको स्टेप वेल्स मिल जाएंगे। स्टेप वेल्स क्या होता है, तो स्टेप से बना हुआ एक डीप वेल रहता है कि जहां से पानी मिलता है, ओके। तो आप बातचीत करेंगे स्टेप वेल ऑफ अडालज, स्टेप वेल ऑफ दादा हरी और हरिनी वाव इन गुजराती लैंग्वेज, ओके। उसको क्या लिखे हैं, तो गुजराती में उसको लिखे हैं दाई हरिनी वाव। तो मैंने गुजराती में लिखा है दाई हरिनी वाव, और इन इंग्लिश इट इज रिटन लाइक दैट दाई हरिनी वाव। तो ये वर्ड्स यहाँ पे नहीं लिखा है, तो आपको ये याद कर लेना है। अगर आपको परीक्षा में पूछा जाए दाई हरिनी वाव, इट इज इन अहमदाबाद, वेयर यू कैन सी दाई हरिनी वाव, तो आपको सोचेंगे तो ये दाई हरिनी वाव तो कभी पढ़ाई में आई नहीं है, तो आपको याद रखना है दादा हरिनी वाव जो है वही दाई हरिनी वाव है। रानी नी स्टेप वेल ऑफ पाटन, और इसको जो है यूनेस्को ने शामिल किया है वर्ल्ड हेरिटेज में, आपको याद रखना है रानी नी वाव। हीरा भागोल of Dabhoi are very splendid. It means beautiful example of this step well or wow. Apart from this, there are many best specimen means example in the field of architecture. Fort of Badrana Fort, Tin Darwaja, Nagina Wadi, Kakadiya Lake. ये जो नगीना वाडी है, it is a part of Kakadiya Lake where those sultans go into the vacation for the vacation and enjoy their life. Rudra Mahalaya in Siddhpur, Patan, Sahasraling Lake in Patan, Chori of Samlaji, Samadhi of Tanarini or Kirtitoran, both are fall in Vadnagar. You can see in Vadnagar Samadhi of Tanarini and Kirtitoran, Mansur Lake, Viramgaon, Marau Lake of Dolka. All these things are the beauty in the manner of sculpture. Okay students, अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू वेरी मच।